आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद। आज का वीडियो एसएससी जीडी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। जो भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक सस्पेंस हमेशा बना हुआ रहता है कि इस बार कटअप क्या जाएगा, कटअप हाई जाएगा, कम रहेगा, वैकेंसी कितना है, निगेटिव मार्किंग क्या है, कितना निगेटिव जाएगा, कटअप क्या जाएगा, पिछले बार निगेटिव मार्किंग क्या था, इस बार निगेटिव मार्किंग क्या है। इन सारी चीज़ों पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। आप जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके सारे सस्पेंस को आज हम क्लियर करेंगे। खासकर वो स्टूडेंट जो अच्छे तैयारी किए हैं, जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें निगेटिव मार्किंग का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर निगेटिव मार्किंग कम है तो उनके लिए काफ़ी वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं। और बाकी जो जीनियस स्टूडेंट है, जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो आपको बता दूं, आज हम बात करेंगे जो पिछला वैकेंसी आया था 2022 की वैकेंसी, उसमें क्या निगेटिव मार्किंग था। इस बार जो 2023-24 का वैकेंसी आया, इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है, इस पे एवरेज स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अच्छे स्टूडेंट है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इस बार। 80 क्वेश्चंस होंगे। और टाइम आपका मिलेगा 60 मिनट। आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं जीके जीएस हिंदी का, तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए। और मैं खुद बताऊं कि क्लास के बीच बीच में मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, जो आपके लिए एग्जाम से, कटअप से, मेडिकल से, फिजिकल से, सारी चीज़ों पे मैं वीडियो डालता रहूंगा। मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूंगा कि क्या हुआ था, कैसे आप हेल्पफुल रहेगा, क्या आप सावधानी बरते जिससे आपको आगे परेशानी न हो मेडिकल, फिजिकल या रिटेन में। तो सबसे पहले आपको यहां देखते हैं कि 80 क्वेश्चंस होंगे आपके, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो यहां पे हम देखते हैं कि 2022 जो पिछला वैकेंसी आया था, 2022 का वैकेंसी, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग 0.50 था। यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका हाफ मार्क्स यानी आधा मार्क्स क्या कर लिए जाते थे, काट लिए जाते थे। अभी जो आया है नोटिफिकेशन, आप खुद नोटिफिकेशन में देखे होंगे, इस बार का जो है निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले बार 0.50 था, इस बार 0.25 है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आप सभी सोच भी रहे होंगे कि पिछले बार निगेटिव कम था, इस बार निगेटिव क्या है, इस बार निगेटिव कम है, पिछले बार निगेटिव मार्किंग ज़्यादा था। तो बता दूं कि एवरेज स्टूडेंट जो है, जो एवरेज स्टूडेंट के लिए एक ना कहीं एक दिल में एक थोड़ा सा गुदगुदी होती है कि चलो इस बार थोड़ा सा अच्छा है। और मैं बता दूं कि जब निगेटिव मार्किंग कम हो तो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद होता भी है। कैसे होता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं अच्छे मार्क्स तो ले ही जाते हैं, उनके लिए मैं कोई सस्पेंस नहीं रखता हूँ। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, क्या लाभदायक होगा, वो सारी बातें हम अभी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 का निगेटिव मार्किंग। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं टोटल, 80। कितना होता है, 80 क्वेश्चंस होता है। मान लीजिए आप अगर 2022 की बातें मैं करता हूं, इस बार की बातें, अगर जो अच्छा स्टूडेंट होता, कौन अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अच्छे स्टूडेंट की बात करूंगा जो जीनियस है, जो एकदम कंफर्म बनाते हैं, फिर मैं एवरेज स्टूडेंट का बात करूंगा, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए क्या फायदेमंद होगा इस बार। तो देखते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट है, मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उनका चाहे कितना भी जीनियस स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, जो जो प्रश्न बनाने वाला जो क्वेश्चन बनाता है, वो भी दिमाग लगाता है। ऐसा नहीं कि सारा 80 का 80 प्रश्न हलवा तो नहीं दे देगा, चाहे कितना भी आपने तैयारी किया हो, लेकिन 10-12 ऐसा क्वेश्चन डालता है जो अक्सर, चाहे कितना भी अच्छे तैयारी करने वाला वो उसे उनका कन्फ्यूजन हो ही जाता है, उसमें वो कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो आपने 70 क्वेश्चंस को क्या किया, अटेम्प्ट किया, आपने यहाँ पे 62 क्वेश्चन आपका राइट हुआ,
8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ। इतना तो रॉन्ग होना ही होना, चाहे आप कितना भी अच्छे ढंग से क्यों ना बना ले, 8 क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हुआ। तब पहले 2022 में जो था 0.50 मार्क्स निगेटिव था, तो आपका वहां पे कितना नंबर कटते, 8 इंटू 0.50 यानी कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। कितने मार्क्स कटते, आपका 4 मार्क्स कट जाएगा। यानी आपके टोटल मार्क्स कितना आता, आपका 62 सही हुआ। आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं SSCGD में, 62 इंटू 2 तो आपका हो जाता 124। टोटल नंबर आपका कितना होता, 124। इसमें से निगेटिव कितना होता, आपका 4 मार्क्स निगेटिव हो जाता है, यानी टोटल मार्क्स आपका आता 120। कितने मार्क्स आते, 120 में 2022 का बात करूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि कटअप पे जो थोड़ा बहुत कितना असर पड़ेगा आप खुद देखिए यहाँ पे। अब हम बातें करते हैं इस बार का जो निगेटिव मार्किंग है 0.25, उसकी बातें हम करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पर भी अगर 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, आपका यहाँ पे अगर 62 राइट होता है, 8 क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 0.25 मार्क्स आपके क्या कर रहे हैं, काटा जा रहा है। यानी 8 प्रश्न के लिए आपके लिए काटे जाएंगे 8 इंटू 0.25, यानी यहाँ पे आपका कितना निगेटिव हो जाएगा, 2 मार्क्स। देखिएगा 62 राइट के लिए आपको मिला 124 में से टोटल नंबर क्या होगा, 124। इसमें से आपका 2 माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 122 मार्क्स आपका टोटल बनेगा। अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तब अच्छे स्टूडेंट 5-10 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। तो अब हम कटअप की बातें करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप सोचते होंगे कि निगेटिव घटने से बढ़ने से कटअप पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 1-2 नंबर का। खुद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले कितना था, 120 था, अब कितना हुआ, 122। तो कटअप 1-2 नंबर तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पे ये हम अच्छे स्टूडेंट की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट तो वो 122 नंबर ले ही आएंगे। क्या करेंगे, 122 नंबर ले ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे अब एवरेज स्टूडेंट क्या करेंगे, अब उनके लिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने क्या किया, 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इनका निगेटिव क्या हुआ, निगेटिव काटने के बाद 122 नंबर आया। आप ध्यान रखिए कि पिछले बार 2022 में कितना था, 0.50 निगेटिव मार्किंग था, इस बार 0.25 निगेटिव मार्किंग है। ये कंफर्म है, जो नोटिफिकेशन में आ गया आप निश्चिंत रहिए। अब हम बातें करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट जो 70 कौन करता है, अरे 5-7 क्वेश्चन तो हर कोई तुक्का लगाता ही है। जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी लगाते हैं, A B में अगर कंफ्यूज है तो कहते चलो मार देते, 2 में कंफ्यूज, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जो 70 में मान लीजिए कि 45-50 तक ही सिमट रहे हैं, उतना तक ही कंफर्म है वो। अब वो क्या करेंगे इस बार, उनके लिए क्या गेन होगा इस बार नंबर में, वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं बता दूं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, लास्ट में आपके लिए स्पेशल टिप्स दे के जाऊंगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने, 1 मिनट रुक जाइएगा, आपने एवरेज स्टूडेंट है और आपने क्या किया, मैं तो बोलता हूं कि 80 में अगर आप 40-45 तक ही आप कंफर्म है, सिमट रहे हैं, ये टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा। सब बोलेगा इतना मारो उतना मारो। मैं बोलता हूँ 80 में 80 ठोक जाइए, 80 में 80 ठोक डालिए। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप 45 के आसपास, अगर आप 45-50 के आसपास अगर कंफर्म है, मान लेते हैं कि 80 में मान लिया कि 1-2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो अब बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया। लेकिन जो तुक्का मारने वाले स्टूडेंट है जिसका 40-45 सही होने वाला हो, क्वेश्चन के कंफर्म है, वो लगभग मार के ही आते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट था। तो मान लेते हैं कि आपने एससी में 78 अटेम्प्ट कर दिया, 78 में 80 में 78 को ठोक डाला। अब क्या होगा, आपने ये जो मारा ये आपका कंफर्म नहीं था, आप इसमें 45 या 50 क्वेश्चंस के ही आसपास आप कंफर्म थे कि इतना नंबर हम मेरे अनुभव में, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो अभी आप नए तैयारी कर रहे होंगे या कुछ दिन से तैयारी कर रहे होंगे, वो लगभग 50-55 जाते जाते उनका वो डाउन हो जाता है। तो हम उसे देख रहे हैं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 78 में मान लेते हैं आपका, कि आप कंफर्म कितना में थे, ध्यान से देखिएगा, आप कंफर्म थे 50 क्वेश्चन में। 50 आपका कंफर्म नंबर है, मतलब 50 प्रश्न आपने कंफर्म सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि इतना हार्ड होता नहीं है, रीजनिंग, हिंदी, ये काफी आसान प्रश्न आते हैं। तो कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो 50 प्रश्न तो कर ही जाएगा वो। 50 प्रश्न आपने कर गया, बचा आपका 28। मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, 78 में 50 आपका कंफर्म सही है, बचा 28 प्रश्न को आपने तुक्का मारा है। क्या मारा है? तुक्का मारा है। ये जो 28 प्रश्न को आपने तुक्का मारा है, इसमें देखिए कि कितना भी तुक्का मारिएगा, कितना भी मारेंगे 1/3, 4 में 1 तो जो गधा होता है उसका भी सही हो जाता है। लेकिन थोड़ा भी दिमाग, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी, डी में आप सस्पेंस में है, किसी में ए, बी, सी में सस्पेंस में है, उसको आपने मार के आया, तो 1/3 तो 100% सही होना ही होना है, चाहे कितना भी कैसा भी तुक्का मारे। आप खुद ही, मैं बता दूं एक बात, आप कोई सेट उठाइएगा और अपने मन से ए, बी, सी, डी, ई, एफ लिख दीजिएगा, चाहे ए, बी, बी मार देगा, फिर भी 1/3 आपका सही हो जाता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा खुद, तो कितना भी तुक्का मारेंगे आप। ये मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करूं, जीनियस तो मार के ही जाएंगे, वो तो लेके जाएंगे अपना नंबर, लेकिन आपको भी उनके आसपास पहुंचना है ताकि आप भी कटअप में शामिल हो सके। तो मान लीजिए कि 28 आपने क्या किया, तुक्का मारा। 28 प्रश्न में आपका मान लेते हैं कि 1/3 से ही मानते हैं कि आपका 9 3 जा 27, 9 से 9 या 10 प्रश्न, आप कैसा भी स्टूडेंट हो 10 प्रश्न आप सही लेके जाएंगे 28 में। कितना? 10 प्रश्न आप सही लेके जाएंगे। तो मान लेते हैं 10 प्रश्न आपने और सही इसमें कर लिया तुक्का के हिसाब से, 10 आपका और राइट में ऐड हो गया, यानी आपने टोटल कितना सही कर लिया, कितना किया, 60 आपका सही हो गया। देखिएगा एवरेज स्टूडेंट के लिए, देखिएगा यहां पे इन साहब ने क्या किया था, 70 अटेम्प्ट किया था, 10 छोड़ा था, 62 इनका राइट हुआ था, 8 रॉन्ग हुआ था। यहां पे क्या हुआ था इनका राइट, 62 राइट हुआ था। और आपने क्या किया, 78 को तुक्का के हिसाब से मार दिया। आप 50 में कंफर्म थे क्योंकि एवरेज स्टूडेंट थे, और जो तुक्का में से 28 में से लगभग आपका 10 सही हो गया। आपका भी राइट कितना हो गया, 60। ये फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा, ये फायदा होता है एवरेज स्टूडेंट का जब निगेटिव मार्किंग कम होता है। यहाँ पे क्या था, इनका 62, देखिए इनका क्या है सही, 62 सही है, इनका क्या सही हो गया, 60 सही हो गया, थोड़ा सा पीछे रह गया। तो 60 सही हुआ तो इनका गलत कितना हो जाएगा, गलत कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा। और 18 के लिए कितने मार्क्स काटे जाएंगे, 18 के लिए कितने मार्क्स काटेंगे, 18 इंटू 0.25। तो अब 18 के लिए आपको लगभग कितने, 4.5 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, काटे जाएंगे। 4 4 जा 16 और 2 के लिए हाफ। 18 प्रश्न गलत हुआ, आपके कितने मार्क्स काटे गए, 4.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। यानी आपका देखिएगा यहाँ पे 60 राइट हुआ, 18 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 18 के लिए 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 नंबर आपके काटे जाएंगे।
अब देखते हैं कि 60 के लिए आपको नंबर कितना मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं। 120 नंबर आपको मिला। 120 में 4.5 मार्क्स आपके काट लिए गए। कितने काट लिए गए? 4.5। आपका मार्क्स कितना आया? 115.5 मार्क्स। 115.5 मार्क्स। हमने, ध्यान से सुनिएगा, कितना नंबर आया एवरेज स्टूडेंट को? 115.5, यानी लगभग 116। और हमने जो इससे पीछे बताया था कि जो जीनियस स्टूडेंट होंगे, जो 70 अटेम्प्ट करेंगे, 62 सही होगा, 8 गलत होगा उनका। यहाँ पे 120 था, 0.25 में याद ध्यान दीजिएगा, 0.25 में हम कितना बताए थे? 122 नंबर बताए थे उसका। कितना बताए थे? 122 नंबर। तो जो अच्छे स्टूडेंट है, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को कितना नंबर आ रहा था? 122 मार्क्स। अब आप बताइए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप में और एक अच्छे स्टूडेंट में उसके आसपास पहुंच रहे हैं कि नहीं? जो थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट होंगे, कभी कभी क्या होता है कि इससे पार भी कर जाते हैं। आप देखिए, तो एवरेज स्टूडेंट के लिए यही बेस्ट टिप्स है कि आप तुक्का जरूर मारिएगा और आप 100% आप इस जीनियस के कटअप के पास आप पहुंचेंगे और आप कटअप में आपका भी नंबर आएगा, आप भी शामिल होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है इस बार कि नेगेटिव मार्किंग घटा दिया गया है और हमेशा नेगेटिव मार्किंग एवरेज स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। चाहे कितना भी बोले कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है तो ये कटअप हो जाएगा, वो कम है तो जीनियस स्टूडेंट ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग कम होता है तो हमेशा जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, वो ऊपर ज़रूर जाते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। कटअप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिव मार्किंग है आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और जो अभी नए तैयारी करना शुरू किए हैं, जो 6 महीना से 3 महीना 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस बार अच्छे नंबर लेके आएंगे। यही फ़ायदा होता है नेगेटिव मार्किंग कम होने का। साथ में आपको बता दूं कि हमारे चैनल से आप जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारे चैनल से पूरी तरह गाइडलाइन दिया जाएगा। और जीके, जीएस, हिंदी का तो हम बेस्ट टीचर हैं, हम बेस्ट क्लास आपको दिए जाएंगे। इससे हमारे पूरे अनुभव के साथ आपको बताया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।